Hello everyone. Today I'm starting with Real English textbook. Right? In this we will start with chapter number 1, that is The Boy and the Robbers. Boy and the Robbers. Robbers का मतलब होता है चोर, लुटेरे. ठीक है? In Persia, when Cyrus the Great was king, boys were taught to tell the truth. This was one of their first lessons at home and schools. I'll send you the pic of this page and you will underline all the new words, that is highlighted words, and you will write their Hindi meanings in your notebook. In Persia, पर्शिया एक जगह का नाम है, दैट इज सिटी, वेयर साइरस द ग्रेट वॉज किंग. किंग का नाम क्या है? साइरस. द बॉयज वर टॉट टू टेल द ट्रूथ. टॉट इज द पास्ट टेंस फॉर टीच. टीच का पास्ट टेंस है टॉट. टॉट का मतलब सिखाया गया. उनको क्या सिखाया गया था? ट्रुथ. ट्रुथ मतलब सच बोलना. This was one of their first lesson at home and school. उनको घर में और स्कूल में हमेशा सच बोलना सिखाया गया था. None but a coward will tell the falsehood, said the father of young Otans. Young Otans, Otans एक लड़के का नाम है. उसके फादर हमेशा उसको क्या सिखाते थे? None but a coward. None मतलब कोई नहीं. Coward, coward मतलब कायर. Will tell the falsehood. झूठ बोलने की जरूरत हमेशा उसी को पड़ती है जो कायर हो. Truth is beautiful. Always love it, said his mother. ओटैंस की मदर उसे क्या कहती थी? ट्रुथ बहुत मतलब सच बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और हमें उसको हमेशा बोलना चाहिए. हमें we should always love it. When Otan was 10 years old, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. Distant city का मतलब है थोड़ी दूर एक सिटी में उसको पढ़ने को भेजना चाहते थे. उसके पेरेंट्स उसको कहाँ पढ़ने भेजना चाहते थे? द फेमस स्कूल ऑफ डिस्टेंट सिटी. डिस्टेंट सिटी कोई सिटी का नाम नहीं है. डिस्टेंस का मतलब होता डिस्टेंट का मतलब होता है थोड़ी दूर. जैसे अगर हम यहाँ से राजकोट या अहमदाबाद पढ़ने जाए वैसे. इट वुड बी लॉन्ग जर्नी एंड अ डेंजरस वन. वो काफ़ी लंबी जर्नी थी. जर्नी मतलब जाने का समय. हम जैसे सफ़र पे निकलते हैं, जर्नी मीन्स सफ़र. एंड डेंजरस वन, और डेंजरस भी है. सो इट वॉज अरेंज दैट द बॉयज शुड ट्रैवल विद अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स who were going to the same place. तो ऐसा डिसाइड किया गया कि बच्चे को मर्चेंट्स मतलब व्यापारी के साथ भेजा गया जो सेम जगह जाने वाले थे, ताकि प्रॉब्लम ना हो. बच्चा अकेला है, जस्ट 12 साल का है, तो वो उसको अकेले भेजने की जगह व्यापारियों के साथ भेजा गया. गुड बाय ओटैंस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर. फादर ने उसको कहा गुड बाय. हमेशा बी ऑलवेज ब्रेव, हमेशा ब्रेव रहो मतलब बहादुर रहो. एंड ट्रूथफुल, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच बोलो. फेयरवेल माई चाइल्ड, love that which is beautiful, despite that which is base, said his mother. मम्मा ने कहा कि हमेशा उसी चीज को प्यार करो जो सुंदर है. डिस्पाइट मतलब अगर नहीं भी है, दैट विच इज बेस मतलब कि अगर वो अभी हमें सही नहीं दिख रहा है तो भी हमें सच उसी चीज को प्यार करना चाहिए जो ब्यूटीफुल है. और मामा ऑलरेडी ऊपर क्या सिखा चुके थे? ट्रूथ इज ब्यूटीफुल. The little company began its long journey.
Some of the men rode on camels, some on horses. They went but slowly, for the sun was hot and way was rough. Begin is the past tense for begin. Rode is the past tense for ride. रफ जैसे पथरीला रास्ता बोलते हैं ना, उस टाइप का. द लिटिल कंपनी, जो कंपनी मतलब एक दूसरे के साथ जो जाने वाले थे, उन्होंने अपना लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर दिया. सम ऑफ द मैन रोड ऑन द कैमल्स, कोई इंसान थे, आदमी थे जो कैमल पे राइड कर रहे थे. सम ऑन द हॉर्सेस, कोई हॉर्सेस पे ट्रैवल कर रहे थे, राइड कर रहे थे. They went but slowly, for the sun was hot and the way was rough. वो लोग धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि रास्ता पथरीला था और सूरज गर्म था. सूरज गर्म का मतलब था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी. With this, I end this class, and your homework will be, you will write the highlighted new words in your notebook with the Hindi meanings. Okay? Goodbye everyone.